क्वेश्चन क्या है? टू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट आर प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर having same radii of curvature 12 cm at a same distance of 18 cm from the respective mirror. The ratio of distance of image formed by convex and concave mirror. तुमको निकालना है रेशियो और गिवन है क्या क्या। पहले अलग अलग दोनों का लिख लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का लिख लेते हैं पहले। कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। पहले जो गिवन है उसको अंडरलाइन कर देंगे। ये है गिवन। इसके बाद डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये सी हो गया, ये यू हो गया, ये यू हो गया। कॉन्वेक्स मिरर का हो जाएगा, यहाँ पे देख लो, जैसे कि सी हो गया प्लस 12 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स में प्लस होता है, इसमें नेगेटिव में हो जाएगा माइनस 12 सेंटीमीटर। यू तो दोनों में नेगेटिव होता है, माइनस 18 सेंटीमीटर। इसमें भी यू हो जाएगा माइनस 18 सेंटीमीटर। तो सी दिया हुआ है तो फोकस निकाल लेंगे। फोकस हो जाएगा इसमें प्लस 6 सेंटीमीटर क्योंकि हाफ होता है, और इसमें फोकस जो होता है माइनस 6 सेंटीमीटर क्योंकि कॉनकेव में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों निगेटिव होता है और इसमें पॉजिटिव होता है, और यू तो ऑलवेज नेगेटिव ही होता है। तब इसमें निकालना है डिस्टेंस ऑफ इमेज, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज को निकालना है। तो टू फाइंड, नहीं भी लिखना है लिखोगे चलेगा, पहले लिख देगी तो अच्छा। टू फाइंड रेशियो, तो रेशियो इसमें फार्मूला लगा देंगे। यूनिवर्सल फार्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। 1/f कितना हो जाएगा? 1/6 इक्वल्स टू 1/u क्या है? माइनस 1/18 प्लस 1/v। इसको उधर लेके चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/6 प्लस 1/18 इक्वल्स टू 1/v। तो 1/v इक्वल्स टू हो जाएगा 18, एलसीएम आ गया 36, 18 और 18। 1/v इक्वल्स टू 4/18। v हो गया v कॉन्वेक्स। 18/4 इक्वल्स टू 9/2। ऐसे ही सेम यहाँ भी कॉनकेव निकालेंगे, इसमें भी सेम फार्मूला लगाएंगे। 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। इसमें f माइनस में है तो माइनस 1/6 इक्वल्स टू, इस यहाँ माइनस भूलना नहीं है, माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 ये माइनस में है इसलिए हम यहाँ 18 माइनस 1/2 प्लस 1/v लिख दिए। 1/v इक्वल्स टू ये इधर चले जाएगा तो माइनस 1/6, माइनस ये इधर गया तो प्लस हो गया तो प्लस 1/18। 1/v इक्वल्स टू 18, 6 3 जा 18 माइनस 3 प्लस 1। 1/v इक्वल्स टू माइनस 2/18। v इक्वल्स टू माइनस 18/2, अपोजिट हो गया 9, तो v आ गया इसका -9, मतलब v कॉनकेव आ गया तुम्हारा -9। तो रेशियो निकालना है रेशियो v कॉन्वेक्स बाय v कॉनकेव। तो ये 9/2 हो गया v कॉन्वेक्स का, ये वाला पोर्शन 9/2 इंटू ये नीचे आएगा तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/-9 क्योंकि ये नीचे ही आएगा। तो ये कट गया तो रेशियो आ गया ऐसे आ गया ये। तो रेशियो निगेटिव में कभी नहीं हो सकता, इसलिए रेशियो हो जाएगा 1:2। ये क्वेश्चन पढ़ो। अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर फॉर्म एन इमेज दैट इज हाफ ऑफ इस साइज ऑफ इस ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है? कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है,
रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके बाद ये मैग्नीफिकेशन, हाफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन क्या है, हाफ, क्योंकि फॉर्म्स एन इमेज इज हाफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का इमेज आधा है तो मैग्नीफिकेशन आधा होगा, मैग्नीफिकेशन आधा होगा। इसमें पता कैसे करेंगे कि प्लस में 1/2 मैग्नीफिकेशन निकलेगा कि -1/2 मैग्नीफिकेशन निकलेगा। यहाँ देखो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ही वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है और कॉन्वेक्स मिरर में मैग्नीफिकेशन हमेशा पॉजिटिव ही होता है, कॉनकेव में पॉजिटिव प्लस निगेटिव होता है। और दूसरा चीज़ इसमें दिया हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है तो ये प्लस में आ जाएगा, +30 सेंटीमीटर। फोकस इससे निकाल लेंगे, इससे फोकस निकाल लेंगे, हाफ होता है तो +15 सेंटीमीटर। उसके बाद एक ही यूनिवर्सल फार्मूला है, यहाँ m दिया हुआ है, यहाँ f दिया हुआ है, तो u निकाल लेते हैं। वही डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है तुमको क्वेश्चन में, तो u निकालना है, तो u निकालना है, f m u मिला के एक ही फार्मूला बनता है। ये बहुत वैल्यूबल फार्मूला है, जैसे मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू f/f - u, मैग्नीफिकेशन है हाफ, फोकस है 15, नीचे 15 -u, प्लस माइनस का ध्यान रखना है। जैसे मैग्नीफिकेशन यहाँ +1/2 था इसलिए हम 1/2 लिखे हैं, अगर यहाँ निगेटिव में रहता तो हम यहाँ निगेटिव में लिखते, यहाँ फोकस प्लस था तो इसलिए प्लस लिखे हैं, तो प्लस माइनस का ध्यान रखना है। तो इसको सॉल्व कर लेते, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 - u इक्वल्स टू 30, u को उधर ले जाएंगे इस साइड और 30 को इधर लाएंगे, तो ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये उधर, यहाँ माइनस है u तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +u 15, इसको इधर लाएंगे तो -30, तो u निकल गया -15 सेंटीमीटर। तो -15 सेंटीमीटर इसलिए निकला क्योंकि ऑब्जेक्ट u जो है हमेशा ऑलवेज निगेटिव में ही होता है, ऑलवेज निगेटिव। अगर ऑप्शन में दिया रहेगा ऐसा टाइप का कि ऑब्जेक्ट इज 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो ये भी सही है, एक तरह से ये भी सही है क्योंकि मिरर के सामने 15 सेंटीमीटर है, या u इक्वल्स टू -15, दोनों का मतलब एक ही होता है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, पर ये क्वेश्चन आने के बाद बहुत इजी लगेगा। जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज मैग्नीफाइड बाय -1/3 इज 30 सेंटीमीटर। द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज x/4 वेयर मैग्नीट्यूड ऑफ द वैल्यू इज x। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ देखो इसमें ये वाला टाइप का क्वेश्चन में तुमको रे डायग्राम याद करना होगा। रे डायग्राम देखो यहाँ पे पहले दिया हुआ है मैग्नीफिकेशन -1/3, मैग्नीफिकेशन माइनस एक ही केस में हो सकता है कि मिरर तुम्हारा कॉनकेव हो, मैग्नीफिकेशन माइनस का मतलब ही हो गया कि मिरर तुम्हारा कॉनकेव मिरर है, तुम्हारा कॉनकेव मिरर है। और ये 30 सेंटीमीटर जो है ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस, मैग्नीफिकेशन 1/3, ये कौन सा केस में तुमको मैग्नीफिकेशन 1/3 आता है। अगर सी पे रखते हैं, जैसे इसमें हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे, ये वाला पोर्शन पे, ये वाला पोर्शन पे रखेंगे तो इमेज बियॉन्ड सी रखेंगे तो इमेज यहाँ बनेगा, यहाँ पे, और डिमिनिश बनेगा। सी पे रखते हैं तो ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी सी पे बनेगा, सेम साइज इमेज बनेगा।
और अगर यहाँ सी और एफ के बीच रखते हैं तो ऑब्जेक्ट इनलार्ज हो जाएगा। तब इनलार्ज मतलब मैग्नीफिकेशन 1 से ज़्यादा। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहा होगा, यहाँ पे रहा होगा बियॉन्ड सी पे, तब ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना होगा, मैग्नीफिकेशन छोटा हुआ होगा। अगर सी पे रखेंगे तो बराबर हो जाएगा। जैसे जैसे इसको आगे लेके जाएंगे वैसे ही मैग्नीफिकेशन का नंबर बढ़ते जाएगा। जैसे यहाँ पे रखें तो मैग्नीफिकेशन 1/3 है, यहाँ पे 1/4 होगा, मतलब इससे बड़ा होगा। फिर यहाँ पे ले आएंगे तो 1 हो जाएगा। इधर आगे बढ़ा मतलब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये वाला इधर भागेगा। तो इसको लेट सपोज ये वाला को यहाँ पे रख देते तो मैग्नीफिकेशन 4 या 3 या 4 हो जाता। ठीक, तो ये तुम्हारा हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ये हो गया। और ये हो गया तुम्हारा इमेज डिस्टेंस v। ये जो इमेज डायग्राम है यहाँ से पता चला मैग्नीफिकेशन -1/3 तो था, तो पता चला कि ये कॉनकेव मिरर है। और क्या कहते हैं 1/3 है, 1/3 है तो उससे पता चला कि इमेज डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड इमेज एक ही केस में बन सकता है, जब ऑब्जेक्ट को तुम बियॉन्ड सी रखेगा तो इमेज जो फॉर्म होगा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में फॉर्म होगा। ठीक, उसके बाद दिया हुआ है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन दिया हुआ है -1/3। इसका मैग्नीफिकेशन का एक फार्मूला भी होता है -u/v करके। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला ये गलत बोल दिए हम। मैग्नीफिकेशन का एक फार्मूला भी होता है -v/u करके, तो इस दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे। -1/3 इक्वल्स टू -v/u। ये माइनस माइनस कट गया तो इधर से 3v हो गया इक्वल्स टू u, इक्वल्स टू u हो गया। तो लेट सपोज कि यहाँ पे जो है v को हम अगर x मान लिए, v को अगर x मान लिए तो u क्या होगा यहाँ से पता चलेगा। जैसे v को हम अगर यहाँ पे x मान लिए तो u क्या होगा, तो u हो जाएगा 3x। तो यह हो गया u हो गया 3x, v हो गया x। ये वाला क्वेश्चन, सब क्वेश्चन को बनाने का अलग अलग तरीका होता है, एक एक तरीका तुमको याद रखना ही पड़ेगा। जैसे इसमें मैग्नीफिकेशन 1/3 था तो इससे इक्वेट कर दिया मैग्नीफिकेशन -v/u से, तो ये माइनस माइनस कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3v/v इक्वल्स टू u आया। अगर मान लो कि हम v को x मान लिए, v ये वाला डिस्टेंस को x मान लिए तो u क्या होगा, u बराबर 3v है, v को हम x मान लिए तो u हो जाएगा 3x। और यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि ये 30 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज 30 सेंटीमीटर। मतलब ये मान लो कि ये पोर्शन हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट का और ये हो गया तुम्हारा इमेज का। तो ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। जैसे x + 30, ये 30 और ये पोर्शन x, ये 30 हो गया, ये x हो गया, तो x + 30 इक्वल्स टू ये बराबर 3x। तो इसको उधर ले जाएंगे, 30 इक्वल्स टू 3x माइनस x, 2x इक्वल्स टू 30, x आ गया 15 सेंटीमीटर। x 15 आया तो मान लो कि ये पोर्शन x है, ये v है, तो v तुम्हारा 15 सेंटीमीटर आ गया। u है 3x, u 3x है तो 3 × 15 45 सेंटीमीटर आ गया। तो तुमको क्या निकालना है कि फोकल लेंथ निकालना है, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ के लिए तुम 1/f इक्वल्स टू u + 1/v कर देंगे। 1/f इक्वल्स 1/45 + 1/15, 1/f इक्वल्स टू 45 एलसीएम 1 + 3, f इक्वल्स टू 45/4।
सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में देखो कि यहाँ x/4 दिया हुआ है, x का वैल्यू बस पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ x। अगर ऑप्शन में 45/4 होगा तो 45/4 में टिक नहीं कर देना है, नीचे का 4 दिया हुआ है तो बस इसको x/4 से कंपेयर करो। नीचे का 4 दिया हुआ है तो x का वैल्यू 45 हो जाएगा। फिर से समझा रहे हैं एक इस क्वेश्चन को थोड़ा हार्ड है, ट्रिकी है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मैग्नीफिकेशन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस के बीच में डिफरेंस है 30 सेंटीमीटर और मैग्नीफिकेशन है -1/3। माइनस है तो इसका मतलब कॉनकेव होगा, कंपलसरी है। और 1/3 है तो इसका मतलब बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट होगा। तो रे डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। रे डायग्राम ड्रॉ किए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे तो इमेज लेट सपोज यहाँ बना, ठीक। उसके बाद मैग्नीफिकेशन का लिख देंगे कि मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू -1/3 है तो 1/3। फिर ये फार्मूला से इसको कंपेयर करेंगे। इस फार्मूला से अगर कंपेयर किए तो 3v इक्वल्स टू u आया, 3v मतलब u आया। तो मान लो कि हम v को x मान लिए, y भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, z भी मान सकते हैं, चलो y मान लिए। इसको अगर मान लो y मान लेंगे तो u क्या होगा, u इसका 3 गुना हो जाएगा। अगर v को हम y मान लिए या z मान लिए, v को z मान लिए तो u क्या होगा, vz हो गया। तो u बराबर 3v है तो u हो जाएगा तुम्हारा 3z हो गया। तो इसको इस ये हो गया 3z तुम्हारा 3z, ये हो गया z, ये हो गया z। तो ये दोनों को कंपेयर करना है। या तो तुम ये भी कर सकता है कि ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस इक्वल्स टू ये डिस्टेंस, क्योंकि देखो ये टोटल डिस्टेंस है, उसमें से ये डिस्टेंस घटाएंगे तो ये डिस्टेंस है, उतना भी नहीं करना है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो इक्वल है, बस ये दोनों को कंपेयर कर देना है। ये हो गया तुम्हारा 30 + z हुआ और ये है 3z है। तो दोनों को कंपेयर कर देते हैं। यहाँ पे जैसे हम यहाँ कंपेयर कर रहे हैं 3z इक्वल्स टू z + 30, 3z - z इक्वल्स टू 30, 2z इक्वल्स टू 30, z का वैल्यू आ गया 15, z मतलब फिर v का वैल्यू निकालें, v इक्वल्स टू z था तो 15 सेंटीमीटर हो गया, u 3z था तो 45 सेंटीमीटर हो गया। तो फोकस यहाँ से निकल जाएगा। ये भी सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डेटा थोड़ा अलग है। एक क्वेश्चन सीख जाने के बाद दूसरा क्वेश्चन इजी लगता है। इसमें तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कॉनकेव मिरर। अगर नहीं भी मान लो, लेट सपोज ये नहीं भी दिया रहता, यहाँ -3 है, -3 जो है मैग्नीफिकेशन -3 दिया हुआ है। देखो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन, क्वेश्चन पूरा पहले पढ़ते हैं। द मिरर produce an image of an object such that the distance between object and image is 20 सेंटीमीटर। डिस्टेंस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। मैग्नीफिकेशन दिया हुआ है 3 मतलब -3। मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ रहा है। तो मैग्नीफिकेशन दिया हुआ है -3। तो इससे तुमको पता चल गया कि ये कॉनकेव मिरर है। माइनस मैग्नीफिकेशन हमेशा कॉनकेव मिरर का ही होता है। तो इससे ये पता चल गया कि ये कॉनकेव मिरर है। अब मैग्नीफिकेशन है 5 मतलब क्या 1 से बड़ा, मतलब जैसे ये कॉनकेव मिरर हो गया। तभी हम बताए थे कि ये मान लो फोकस है और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अगर ऑब्जेक्ट को इधर रखते हैं तो डिमिनिश इमेज बनता है। ऑब्जेक्ट को सी पे रखेंगे तो इक्वल साइज का इमेज बनेगा, तब मैग्नीफिकेशन -1 होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इमेज का साइज बड़ा होते जाएगा। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे लेट सपोज यहाँ ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इसका इमेज इधर बनेगा कहीं, इधर बनेगा कहीं और इनलार्ज बनेगा। तो मैग्नीफिकेशन 3 गुना है तो ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा सी एंड एफ के बीच में। इस सब क्वेश्चन में रे डायग्राम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये तुम्हारा हो गया u मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये हो गया तुम्हारा v और ये जो है तुम्हारा दिया हुआ है ऑब्जेक्ट और इमेज के डिस्टेंस का
20 सेंटीमीटर। तो तुमको इक्वेट यहाँ पे क्या करना है, ये बराबर ये, फिर से यहाँ मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला इक्वेट करेंगे। जैसे मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू, इससे इक्वेट कर देंगे। माइनस वी बाई यू इक्वल्स टू -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, v इक्वल्स टू 3u हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अगर इसमें जिसमें नंबर मल्टीप्लाई होगा उसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, किसी को भी मान सकते हैं। चलो इसमें हम v को एक बार हम v को मान लेंगे या u को मान लेंगे। अच्छा चलो इसमें हम u को मान लिए x, लेट b u इक्वल्स टू x, तो v क्या है 3u के बराबर, तो v क्या हो जाएगा 3x, v हो गया 3x, u हो गया x, तो x प्लस 20, ये पूरा डिस्टेंस ये हो गया x प्लस 20, और ये पूरा डिस्टेंस बराबर है 3x, इसलिए हम इसको कंपेयर कर दे, इसको उधर लेके जाएंगे। तो 20 इक्वल्स टू 3x माइनस x, तो x का वैल्यू आ गया 2x का वैल्यू आ गया 20, x का वैल्यू आ गया 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर आ गया। अब इसमें से निकाल लेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, बोला पहले फोकल लेंथ निकालेंगे। फोकल लेंथ का 2 टाइम्स होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो एक ही फोकल लेंथ का फार्मूला जी होता है 1/f इक्वल्स टू 1/u बाई 1/v, 1/f इक्वल्स टू 1/u, u तो हम निकाले ही नहीं, u x है तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, v 3x है तो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, u 10, v 1/30, 1/f इक्वल्स टू 30, एलसीएम निकल गया, 10 दिया 30, 3 यहाँ आ गया प्लस 1, तो 1/f इक्वल्स टू हो गया 4/30, f हो गया 30/4, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, इसका 2 गुना होता है 2f होता है, तो 2 गुना 30/4, ये 2 से कट गया, ये इससे कट गया, तो 15 सेंटीमीटर तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक, अब रहा ये वाला बात कि यहाँ पे x किसको माने, तुम किसी को भी मान सकता है। जैसे इसको अब तुमको दूसरा मान के दिखाते हैं। जैसे हम इसमें मान लिए कि इसमें x u को माने हैं, दूसरा में हम v को x मानेंगे। लेट हम v को x मान लिए, v को x मान लिए, v को x मान लिए, तो u कितना होगा, u यहाँ पे इसको इधर लेके जाओ, तो u इक्वल्स टू हो गया v/3, तो v तुम्हारा होगा, u तुम्हारा होगा v/3, v को हम x माने तो u क्या है v/3, तो x/3 सेंटीमीटर होगा। तब इससे तुमको यहाँ पे करना होगा, लेकिन सबसे अच्छा यही होता है कि जिसमें नंबर मल्टीप्लाई हो उसका दूसरे वाला को मतलब कि जिसमें नंबर मल्टीप्लाई हो उसमें उसी को हम x मान लेते हैं, तो दूसरे वाला का इजी हो जाता है। जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन में दिखाते हैं। इससे पहले वाला क्वेश्चन में देखो मल्टीप्लाई v में था, तो हम v को ही x मान लिए थे। यहाँ पे मल्टीप्लाई u में है तो u को x मान लिए, तो दूसरा वाला 3x हो जाए। नहीं तो इसमें जो है ये फ्रैक्शन में आता है तो सर दर्द बढ़ता है। यहाँ पे देखो v है, जैसे यहाँ पे v है तो हम v को x मान लिए, तो u हो गया 3v, तो u हो गया 3x। यहाँ पे u मल्टीप्लाई में है तो u को x मान लेते हैं तो v हो जाएगा 3x। ये सब कम क्वेश्चन में दिए डायग्राम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन देखो, when an object is placed 40 centimeter away from a spherical mirror an image from 1/2 is produced, मतलब मैग्नीफिकेशन 1/2 है। To obtain an image with magnification 1/3 the object is to be moved, ये पूछा है। इसमें जो पहले डेटा दिया हुआ है उसको देख लेंगे। जिसमें इसमें दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्पेरिकल मिरर, 40 सेंटीमीटर है तो यू तुम्हारा इसमें पता कैसे चलेगा कि कॉन्वेक्स मिरर है कि कॉनकेव मिरर है। यहाँ तो बस स्फेरिकल मिरर दिया हुआ है। ये पता करने का एक ही टेक्निक है कि मैग्नीफिकेशन देखो, मैग्नीफिकेशन है 1/2, मैग्नीफिकेशन है +1/2, +1/2 है तो मतलब प्लस मैग्नीफिकेशन हमेशा ही कॉन्वेक्स मिरर का होता है, कॉन्वेक्स मिरर।
अगर निगेटिव में रहेगा तो वो कॉनकेव मिरर का तो +1/2 है। तो कॉन्वेक्स मिरर हो गया। कॉन्वेक्स मिरर में एफ तो पॉजिटिव होगा, पर एफ का यहाँ कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे है 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम, तो ये यू है, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम स्फेरिकल मिरर, तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, तो यू तो हमेशा निगेटिव ही होता है, तो यहाँ यू हो गया -40 सेंटीमीटर, -40 सेंटीमीटर हो गया। अब तुमको यहाँ पे पूछ रहा है कि 40 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखने पे मैग्नीफिकेशन 1/2 आया, तो कौन सा जगह पे ऑब्जेक्ट को रखे कि मैग्नीफिकेशन 1/3 आएगा। ठीक, तो तुम्हारे पास मैग्नीफिकेशन दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, तो फोकस निकाल लेते हैं। सबसे पहले फोकस निकाल लेंगे। तो फोकस निकालने का एक सबसे अच्छा फॉर्मूला यही होता है, एम इक्वल्स टू F/F - U। मैग्नीफिकेशन 1/2 है तो प्लस में है तो लिख देंगे, ऐसे प्लस लिखना नहीं लिखना बात बराबर है। F/F माइनस यहाँ पे ध्यान देना है, जैसे यहाँ माइनस पहले से भी है, यहाँ माइनस है, तो माइनस पहले इसको ब्रैकेट में ले लेंगे। तुम डायरेक्ट भी कर सकती है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1/2 F/F + 40, माइनस प्लस का ध्यान रखना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2F = F + 40 आ जाएगा। इसको उधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, 2F - F = 40। F निकल गया 40 सेंटीमीटर। अब दूसरा केस में देखते हैं, F तो 40 निकल गया। अब मैग्नीफिकेशन हमको चाहिए +1/3। यहाँ पे क्वेश्चन ही बोला है +1/3। अब फोकस निकल गया, ये वाला पहले फोकस निकालिए, ये फोकस उसमें पुट कर देंगे। फोकस तो सेम ही रहेगा 40 सेंटीमीटर। किस में निकला है? पॉजिटिव में। फोकस ऐसे भी पॉजिटिव ही निकलता क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर था, कॉनकेव होता तो निगेटिव में निकलता। फोकस है 40 सेंटीमीटर, तुमको क्या निकालना है? यू निकालना है। तो यही फार्मूला यहाँ पुट कर देंगे, यही फार्मूला यहाँ पे पुट करेंगे, बस यू का जो है वैल्यू नहीं है तो यू को फाइंड करना है। मैग्नीफिकेशन = F/F - U, यही फार्मूला पुट कर दिया। फोकस तो अब पता है, मैग्नीफिकेशन पता है, बस यू निकालना है। मैग्नीफिकेशन 1/3 आ गया। फोकस हो गया 40 - U, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 40 दिया 120 = 40 - U। अब जैसे इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लाएंगे, ये भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं कि इसी को बस इधर ला लेते हैं। -U = 120 - 40, तो -U हो गया 80, U = हो गया -80, निगेटिव उधर भेज देंगे, -80 सेंटीमीटर। माइनस इसलिए आया क्योंकि U हमेशा ऑलवेज निगेटिव में होता है। तो इसमें यू तुमको कहाँ पे रखेगी ऑब्जेक्ट, जो मैग्नीफिकेशन +1/3 आएगा, तो ये पता चल गया कि हम 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ रखेंगे, इन फ्रंट ऑफ मिरर रखेंगे, तो तुम यहाँ मैग्नीफिकेशन 1/3 आएगा। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है? टू ऑब्टेन एन इमेज विद मैग्नीफिकेशन 1/3 द ऑब्जेक्ट इज टू बी मूव्ड। ये सब चीज़ में मान लो ये तो तुम ये निकाल लिए, यहाँ पे ऑप्शन भी चेक करिए क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट कितना और पीछे करना होगा। पीछे मतलब 40 पे तो पहले ही था। मान लो कि ये कॉन्वेक्स हो गया मिरर, ये फोकस, इसको उतना तो इधर फोकस होता है जनरली, इसका फोकस इधर होता है। तो अभी ऑब्जेक्ट 40 पे है, 40 सेंटीमीटर पे है, तो आ रहा है 1/2, और 80 पे आएगा 1/3। तो ये ऑब्जेक्ट को कितना मूव करे और किधर मूव करे कि मैग्नीफिकेशन 1/3 आएगा, ये पूछ रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट को 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर करना होगा। 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर करेगी, 40 से 80 मतलब सामने की साइड ही होगा। तो इसलिए मैग्नीफिकेशन इस डिस्टेंस पे 1/3 आएगा। तो इसको इधर किए 40 सेंटीमीटर के, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में दिया रहता कि 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर या 80 सेंटीमीटर
तो वो टिक करते हैं। इसमें पूछ रहा है मूव किधर करना है, तो 40 सेंटीमीटर सामने की तरफ मूव करना है। इसमें 40 सेंटीमीटर टुवार्ड्स द मिरर भी ऑप्शन में रह सकता था। तो टुवार्ड्स मतलब होगा इस साइड 40 सेंटीमीटर मूव करेगी तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेगी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेगी तो थोड़ा ना मैग्नीफिकेशन 1/3 आएगा। ये क्वेश्चन में यही था। पहले ये वाला इससे इससे मतलब ये तुम्हारा यू हो गया, ये मैग्नीफिकेशन हो गया, इससे मैग्नीफिकेशन और यू का यूज़ करके हम फोकल लेंथ निकाल दिए, क्योंकि फोकल लेंथ तो चेंज होगा नहीं। फोकल लेंथ और मैग्नीफिकेशन यूज करके यू का वैल्यू निकाल दिए।